मोदी जी का बुराई कीजिए या मोदी जी के आप नीतियों का विरोध कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब तक आप फ्लोर पे रिजल्ट नहीं देंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनसे नफरत करने वाले भी खूब हैं और प्यार करने वाले भी खूब हैं। मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया तो आप अपने क्षेत्र में जितना आपके हाथ में आप उतना तो अच्छा करके दिखाइए। आप वो करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बुराई पे बुराई। विपक्ष वाले सिर्फ अगर पार्टी पर, सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रही है वो ठीक है, लेकिन आप सत्ता पर सवाल उठाते उठाते आप पर्सनल हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पब्लिक भी इनका सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वो देखती है कि ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। काम करने के मामले में तो ऐसी कोई किसी भी जनता को कोई ऐसी आशा है नहीं। सीधे सीधे टू फैक्ट बताना चाहूँ आपको कि कोई भी ऐसा आशा नहीं है कि काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार तो पहले भी थी, नीतीश बाबू पहले भी थे, तो अब तक जो नहीं कुछ कर पाए हैं तो आगे क्या कर लेंगे। जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, सत्ता में बने रहना है, आगे करना है। उनकी मजबूरी थी, विपक्ष पार्टी की मजबूरी थी किसी तरीके से हम आ जाएं, इनकी मजबूरी थी किसी तरीके से हम कायम रहे ताकि आगे हमारा कुछ बन पाए। सिर्फ इतना ही खेल है, इससे ज़्यादा कोई आशा नहीं है कि हाँ कुछ कर देंगे। अगर करना होता तो कर दिए होते। ठीक है, कर रही है सरकार, हर सरकार कोशिश करती है कुछ करने की, कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ थोड़ा कम, लेकिन निराश ही किया है लोगों को इन्होंने। खासकर ये इस पार्टी से इस पार्टी, इस पार्टी से इस पार्टी में, इसमें काम बाधित होता है। कोई भी काम हो तो उसमें बाधित होता है। वही सरकार आई, वही सरकार गई, फिर मतलब कुल खेला ये चल रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। काम तो काम डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, सीधी सीधी बात। हाँ, वही हो रहा है, सिंपल सी बात है। कुर्सी पर बने रहने के लिए है किसी तरीके से। इसका विकास से कोई लेना देना, विकास के साथ जोड़ना ही गलत है। अगर विकास के साथ, अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अब तक हुआ होता ना, इतने से थे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही होगी, बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी होगी, लेकिन बहुत सारे जो उठापटक चल रहे हैं और ये सारी कवायद अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए है, विकास के लिए नहीं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने जो है एक उनके मन में जो 2.5 साल उन्होंने बीजेपी के साथ में सरकार चलाई है, उसके अंदर में उनके अंदर में एक प्रकार से एक बीज उपजा कि उन्होंने सोचा कि मैं ये गठबंधन बना करके और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसे उन्होंने काफ़ी कोशिश की और सबसे पहले एनडीए की जो सबसे पहले जो महागठबंधन की जो मीटिंग उन्होंने पटना में बिठाई थी, तो उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, इस बारे में तो फिर मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलूँगा। मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब एनडीए के गठबंधन के साथ में नीतीश बाबू जी जब पहली बार सरकार में आए थे, इनको देख के और लालू जी की सरकार हटी थी तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आया था कि अब शायद कुछ हो। सुशासन बाबू आए। हाँ, सुशासन नाम भी पड़ गया था, सुशासन बाबू। और लोगों में आशा जागी थी कि बिहार की थोड़ी सी काया पलट भी होगी। उन्होंने कोशिश भी की, उस समय लगा था कि कोशिश हो रही है, और साथ में लोग इनके अंदर में भावी प्रधानमंत्री की छवि को देखने लगे थे, लेकिन वो धुल चुकी है। आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, यहाँ भी इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या नीतीश बाबू में उनको भावी प्रधानमंत्री दिखता है? ठीक है ना, नहीं देख, मना कर देंगे आपको। उस समय था, लेकिन अब मामला खत्म हो चुका है। मन में ये था कि जितने लोगों को मैं साथ रहा हूँ, इतने 28 साल उन्होंने जो है सबको साथ लेके की बात हुई थी, और उन्होंने सोचा था मुझे संयोजक बनाएंगे, मुझे जो है सभी लोग जो है मेरा नेतृत्व स्वीकार करेंगे और मुझे जो है ये सर्वमान्य नेता बनाएंगे और मैं मेरे अंडर में जो है पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, मैं मोदी जी को टक्कर दूंगा। लेकिन ये सब बातें नहीं हो पाई और तमाम जो है एक एक करके जो है गठबंधन टूटता गया और मजबूरन उनको ये सब काम करना। तो अब आगे गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? ये देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव के रिजल्ट पर निर्भर करता है। अगर एनडीए की सरकार बनती है, सरकार आती है, उम्मीद भी लग रहा है क्योंकि हवा भी ऐसी कुछ चल रही है, दिख रहा है, अगर बनती है तो फिर ये इसके साथ में बने रहेंगे। अगर नहीं तो फिर नाम ही इनका पता ही है क्या है, तो फिर पलटा मारने में टाइम नहीं लगाएंगे ये। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि गठबंधन जो बना था इनका, ये कांग्रेस पार्टी का अलग जा रहा है, राहुल गांधी अलग व्यस्त हैं, इधर में जो है उन्होंने सरकार बना दी, गठबंधन धीरे धीरे बिखर रहा है। ममता बनर्जी ने अलग से तोड़ दिया, गठबंधन अलग तोड़ दिया। इधर जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलग हो गया, दिल्ली में भी वैसे ही चल रहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का लगातार। और यूपी की बात करें तो यूपी में आपने देखा जयंत चौधरी जो है छोड़ करके जो है फिर ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने ये कहा था कि मोदी जी को इस बार 2024 में बाहर करना है, क्या ये इस तरह के कर पाएंगे ये? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा दूसरे ढंग से कहता हूँ कि मैं आपका सबसे भला चाहता हूँ। आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, दुनिया में मुझसे ज़्यादा आपकी सेवा करने में भला चाहने वाला कोई नहीं होगा, बशर्ते आप पूरे महीने की तनख्वाह मुझे दे दिया कीजिए, फिर मैं आपका भला करूँगा। बस सेम कहानी यही है। हर पार्टी देश का भला करने के चक्कर में अपनी पार्टी का भला करने के लिए जो है सो निजी स्वार्थ
मेरी सत्ता बनी रहे, मेरी कुर्सी बनी रहे, मेरी पूछ बनी रहे, इसके लिए कभी वो दाएं हाथ मारता, कभी बाएं मारता, कभी गठबंधन करता, कभी तोड़ता है, ठीक है ना। इसका इस पार्टी जब ये बोलती है, ये सब करने के बाद ये बोलती है कि हम देश का भला करना चाह रहे हैं, देश की सेवा करना चाह रहे हैं, तो स्थिति हास्यास्पद बन जाती है सीधे से। अच्छा, पब्लिक भी इनका सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वो देखती है कि ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप किसी पार्टी के साथ जुड़िए या मत जुड़िए, इससे देश में जो होने वाले काम है इसका क्या फ़र्क पड़ता है। कोई आदमी अगर अपने संसद क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनता उसको अपनी अगली बारी देगी। लेकिन मोदी सरकार के 2 टर्म्स पूरे होकर के अब तीसरे टर्म्स में जा रही है, लेकिन इन 2 टर्म्स में आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एकजुट होकर के कभी ये भी नहीं बोला, हमेशा नेगेटिव बोला, और मोदी जी के हर काम को जो है उसने बोला कि ये सब काम जो है जुमलेबाजी है, चौकीदार चोर है, पूरा देश बेच दिया, मोदी जी ने पूरा देश खा लिया, अपने चहेते लोगों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। हमेशा मोदी जी का विरोध करते करते, लेकिन लगातार जो भी चुनाव हुए हैं, विधानसभाओं के चुनाव, उसमें जो है मोदी जी की सरकार आई है, ग्रो हुआ है, और तमाम जो जैसे कि राम मंदिर का मसला है, ये सनातन का मामला है, इससे जो है मोदी जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन विपक्ष हर बात को जो है नेगेटिव देखता है, तो उससे क्या लगता है मोदी जी में आपने क्या देखा? ये लोग जो बोलते हैं ये राजनीति का, आप आम जनता क्या चाहती है? आपकी कमीज जो है ना, मेरी कमीज से थोड़ी ज़्यादा काली है, मेरी कमीज आपसे कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, ये चल रहा है खेला। मोदी जी का बुराई कीजिए या मोदी जी के आप नीतियों का विरोध कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब तक आप फ्लोर पे रिजल्ट नहीं देंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है, मोदी जी को ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनसे नफरत करने वाले भी खूब हैं और प्यार करने वाले भी खूब हैं। प्यार करने वालों का अपना कारण है, नफरत करने वालों का अपना कारण है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन विपक्ष को चाहिए था कि धरातल पर कुछ पॉजिटिव रखते, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आप इस रास्ते से मत जाइए, आगे गड्ढा है, तो भाई रास्ता भी तो बता दो कि क्या है। मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया तो आप अपने क्षेत्र में जितना आपके हाथ में आप उतना तो अच्छा करके दिखाइए। आप वो करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बुराई पे बुराई। अगर पर्टिकुलर किसी की पॉलिसी का आप बुराई कर रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, निकालिए, अच्छी बात है। सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, लेकिन उसमें पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आपने सब कुछ लेके कह दिया कि जो है सब मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही सारी चीज़ों की जड़ हैं, ठीक है ना। इसका नतीजा लोगों का ये निकला कि यार ये पॉलिसी की बुराई कम कर रहे हैं, मोदी जी की बुराई ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए पसंद नहीं आया कि लोग मोदी जी से प्यार कर रहे हैं, इसलिए पसंद नहीं आया कि विपक्ष का जो भूमिका होनी चाहिए, पॉलिसी के ऊपर में झगड़ा करें आप, क्या आपकी पॉलिसियाँ चल रही हैं, बेरोजगारी कोई भी है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, सवाल बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पढ़ाई के मामले में स्कूल में, कॉलेजों में, अब मोदी जी एक प्रधानमंत्री होते हुए जितना कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी के और करने वाले हैं, उन्होंने कहा था अपने सांसदों को एक एक गाँव गोद लीजिए, बहुत पहले। अगर सब ने लिया होता, जितने भी सांसदों ने लिया होता, आज काया पलट हो चुकी होती। तो साथ वाले तो साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनका नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा ना। ऐसे ही दूसरा विपक्ष जो ऐसे इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि पर्सनल मोदी जी की बुराई करके मोदी जी ने कोट पहन लिया। जब ये चुनाव हो रहे थे उससे पहले मुझे एक याद है कि 5 स्टार होटल में रुके और 5 स्टार प्लेन में जो है राहुल जी आए थे, तो लोगों ने कहा इससे मतलब नहीं है, हमें 5 स्टार रिजल्ट चाहिए। तो वो हाफ पैंट पहने, फुल पैंट पहने, कमीज पहने, कोट पहने, राहुल जी कुछ पहने, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोग इसके बारे में पैदल चले, सड़क पे चले, ठीक है ना। आप कुछ भी कीजिए लेकिन आप रिजल्ट दीजिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में आप अपना मीडिया अच्छा रिजल्ट दीजिए, मैं जिस क्षेत्र में अपना रिजल्ट देने की कोशिश करूँ। ऐसे ही जब वो विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले सिर्फ अगर मतलब पार्टी पर, सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रही है, वो ठीक है, लेकिन आप सत्ता पर सवाल उठाते उठाते पर्सनल हो जाते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। लोग सोचने में डिटेल करते हैं। तो पॉजिटिव जो बुनियादी मुद्दे हैं वो विपक्ष नहीं उठा पाई, हमेशा जो है व्यक्तिगत प्रहार किया। और जो गठबंधन भी बना है, आपने देखा होगा, गठबंधन भी इसलिए बना है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जो है, हमारी विचारधारा भले ही नहीं मिलती है, लेकिन हमारी एक बात पे विचारधारा मिलती है कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए इनको बाहर करना है। इस पर एकजुट हो रहे थे सारे के सारे। जहाँ तक तानाशाही की बात है तो मैं सीधे कहूँगा कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, कौन अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए और चीज़ के लिए नहीं करती है। अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एन कैन प्रक्रिया सारे हथकंडे सब अपनाते हैं। कल को अगर कांग्रेस सरकार में थी और आती है तो क्या वो नहीं करेगी? भाई रामलीला मैदान में रात में डंडा पड़वा दिए थे, क्या लोग अभी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं हुई है। इस तरह के देखने में सब में मिलता है। लेकिन अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाएगी?